प्रतिष्ठित व्यापारियों को मैं साधुवाद देना चाहूंगी कि ऐसे परिवर्तन का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में विश्व पटल पर भारत का नाम न केवल गर्व से रोशन करेगा बल्कि भारत की उन्नति का एक बहुत बड़ा कारण भी बनने जा रहा है। मैं ई कॉमर्स के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहती हूँ। ई कॉमर्स जो सेक्टर है उसमें कितनी बढ़त हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ समय में, और खासतौर पर कोविड के बाद से जो ई कॉमर्स बिजनेस है भारत का वो लगातार बढ़ रहा है तेजी से। 2024 तक ये 111 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने वाला है। और आपको बता दूं 84% यहाँ पर ग्रोथ हम देख पा रहे हैं 2024 तक, यानी हर साल 21% बढ़त ई कॉमर्स बिजनेस में देखी जा रही है। अगर आने वाले समय में व्यापार का ये एकमात्र जरिया अगर बनता है तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसे में आप एक ऐसे परिवर्तन, एक ऐसी क्रांति का हिस्सा बनने के लिए आगे आ रहे हैं या जुड़ने के लिए तैयार है जो कि न केवल आपकी उन्नति में सहायता और सहयोग करेगा बल्कि भारत की उन्नति में भी बहुत बड़ा योगदान देगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ भारत ई मार्केट की। भारत ई मार्केट से जुड़ना आपके लिए इसीलिए आवश्यक है या क्योंकि अगर आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से जुड़ते हैं, चाहे वो कोई अन्य विदेशी लुटेरे पोर्टल्स हैं, अगर आप उनसे जुड़ते हैं तो आपको 10 से 35% तक का वहां पर शुल्क चुकाना पड़ता है। लेकिन भारत ई मार्केट जो कि कैट जैसे एक बड़े व्यापारी संगठन के संरक्षण तले आप लोगों के लिए आपकी सहमति से लाया जा रहा है कि कॉमर्स पोर्टल है, अगर आप उससे जुड़ते हैं तो आप निःशुल्क इसका हिस्सा बन सकते हैं। आइए अब आपको जल्दी से बता दूं मैं कि कैसे हम भारत ई मार्केट पर अपनी दुकान बना सकते हैं। यहाँ मैं अपना वीडियो ऑफ करूंगी पहले जी। अब आप अपने जो स्क्रीन है, चाहे आप मोबाइल पर या कंप्यूटर पर देख पा रहे हैं, उसमें आपको नजर आ रहा होगा भारत ई मार्केट का हमारा पहला स्क्रीन। सबसे पहले मैं यहाँ जी स्टेप नंबर 3। ओह आई एम सॉरी, there is some problem, it's stuck, just a minute। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर या आपका आईफोन है तो उसके क्लाउड पर जाकर आप भारत ई मार्केट का जो वेंडर ऐप है, वेंडर एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करिए। वेंडर एप्लीकेशन जो है वो ऑरेंज कलर का आपको वहां पर नजर आएगा। उस वेंडर एप्लीकेशन को आप क्लाउड के जरिए, क्लाउड स्टोर के जरिए या तो अपने एंड्रॉयड फोन के आप प्ले स्टोर के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको ये स्क्रीन नजर आएगी जहां आपसे रजिस्टर करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। यहाँ आप अगर नए यूजर हैं तो आप मेरे स्क्रीन के इस कर्सर पर नजर डालिए तो आपको नजर आएगा रजिस्टर नाउ का ये बटन, जिसको क्लिक करते ही आप इसके दूसरे पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन शिफ्टिंग द पेजेस। तो ये आप दूसरे पेज पर इसके आ गए हैं। दूसरे पेज पर आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करते हैं तो आपको ये अगला पेज नजर आएगा जिसमें आपको 4 अंकों की ओटीपी पूछी जाएगी, दी जाएगी। और उस 4 अंकों की ओटीपी को आप अपने मोबाइल पर एंटर करते ही ये चौथे पेज पर आ जाएंगे जिसमें आपके व्यावसायिक विवरण को यहाँ पर पूछा जा रहा है। अपना व्यावसायिक विवरण यानी आपके बिजनेस का नाम, हम नाम अपने बिजनेस का जैसे सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स है या कोई भी नाम है वो आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना नाम और अपनी ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड आप सिंपल रखिएगा जो कि आपको याद रहे आने वाले समय में, क्योंकि आपके लिए ये ऐप हर दिन इस्तेमाल में आने वाला है, इसीलिए ऐसा कोई आसान सा पासवर्ड का आप चयन करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ इस प्रेजेंटेशन में मौजूद जितने भी व्यापारी हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और कर भी रहे होंगे। और कोई भी सवाल होगा अगर आपका तो आप मुझे रोक कर पूछ सकते हैं। जैसे ही आप अपना व्यावसायिक जी मैम, ये आप बोले प्ले स्टोर से क्या, कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे? प्ले स्टोर पे क्या लिखेंगे?
प्ले स्टोर पर भारत ई मार्केट का वेंडर एप्लीकेशन, भारत ई मार्केट अगर आप प्ले स्टोर पर टाइप करते हैं तो आपके पास दो एप्स उस भारत ई मार्केट के खुल के आएंगे। एक ऐप होगा सेलर ऐप, दूसरा ऐप होगा वेंडर्स कस्टमर कंज्यूमर्स ऐप। तो आपको सेलर ऐप पे क्लिक करना है। जी स्मिता, लेट मी इंटरवीन यू। एक बार पहले प्रेजेंटेशन दे दो, फिर जी उसके बाद नहीं तो क्या होगा कि बाकी लोग जो समझ गए उनको समझना मुश्किल हो जाएगा। जी तो जी फर्स्ट जी you अग्री। just finish the presentation, after ऑल राइट। after which we will call the questions. जी जी बिल्कुल। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और उसके बाद आपको समझा दूंगी कि कैसे आप प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार जैसे आपने व्यवसायिक विवरण यहाँ पर अपना दर्ज करा दिया, उसके तुरंत बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे जहां आपके शॉप की लोकेशन का जिक्र किया जा रहा है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा भारत ई मार्केट पोर्टल का एक उद्देश्य ये भी है कि नेबरहुड शॉप्स को हम बढ़ावा देते हैं। यानी जो वो दुकानें जो हमारे मोहल्ले में गली में सालों से चली आ रही हैं, उन दुकानों की पहुंच भी लोगों तक पहुंचे, इसीलिए बढ़े उनमें। इसीलिए हमें यहाँ लोकेशन डालना बहुत जरूरी है। आप लोकेशन या तो यहाँ आप कर्सर पर देख सकते हैं, डायरेक्टली भी आप यहाँ आप लोकेशन रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ नीचे अपने एड्रेस को लिख कर भी आप अपनी लोकेशन को रजिस्टर कर सकते हैं। लिखने के बाद आप यहाँ कंफर्म लोकेशन करिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम आ जाएंगे जहां आपकी व्यवसाय की श्रेणी के चयन का आपको पृष्ठ नजर आ रहा होगा। यहाँ कैटेगरी यानी श्रेणी का चयन करना है। आपकी ग्रोसरी की दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, मेडिसिन की दुकान है, या इसी तरह की और भी कोई दुकानें हैं, आप यहाँ पर उसका चयन करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरी ग्रोसरी की भी दुकान है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की भी है और पेट शॉप भी है। मैं यहाँ इन तीनों को एक साथ क्लिक कर अपनी तीनों दुकान एक साथ बना सकती हूँ। जी हाँ, मैं एक साथ ग्रोसरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और पेट शॉप यहाँ बना सकती हूँ। और इसको क्लिक कर कर मैं सबमिट करूंगी अगर, तो हम नेक्स्ट पृष्ठ पर आ जाएंगे जिसमें हमसे पूछ रहा है कि ऑनलाइन खरीदारी का आपका क्या वो है। जैसे ही हमने अपनी दुकान की कैटेगरी यहाँ पर बना ली, हम अब दुकान में एक एक कर अपने आइटम्स को ऐड करेंगे। आइटम्स में मान लीजिए ये आप देख सकते हैं, ऐड न्यू आइटम का पेज आपके स्क्रीन पर आएगा। उसमें आप या तो स्वयं आइटम लिख सकते हैं। जैसे मेरी ग्रोसरी की दुकान है, मैंने इसमें निविया क्रीम लिख दिया, तो आप स्वयं भी लिख सकते हैं, या तो ग्रोसरी की मौजूद हमारे द्वारा दी गई पहले से जो लिस्ट है उससे भी आप चयन कर सकते हैं। यहाँ जो हमारी पहले से मौजूद ये जो लिस्ट है उस पर हम जा रहे हैं। पिक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट को मैंने क्लिक किया तो हम इस लिस्ट पर आ गए। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट, डेयरी, बेवरेजेस और तमाम तरीके के ऑप्शन आपके यहाँ पर आ रहे हैं। मान लीजिए आपका बेबी केयर का प्रोडक्ट है, आपको ऐड करना है। आप अगर बेबी केयर पर क्लिक करेंगे तो बेबी केयर से संबंधित जितने भी ब्रांड्स हैं उनके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि ग्रोसरी अमूमन एक जैसी ही होती है, चुनिंदा ब्रांड्स की होती है। इन ग्रोसरीज को आप हमारी इन लिस्टों में से स्वयं सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपको फोटो क्लिक करने जैसी चीजों को नहीं करना पड़ेगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमने इस पृष्ठ पर जहां ऐड आइटम्स पर हम पहले थे, अगर हम स्वयं ऐड आइटम्स करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक अपने सामान की तस्वीर खींचकर यहाँ पर अपलोड करना होगा। मान लीजिए मिल्क का प्रोडक्ट है, कोई नया मिल्क है, कोई लोकल ब्रांड है जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद नहीं है, उसकी फोटो खींचकर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने उसका कोई कोड दिया है तो वो कोड लिखिए। प्रोडक्ट का क्या बेस कैटेगरी है वो लिखिए। डेयरी प्रोडक्ट में आता है या सब कैटेगरी भी आप इसमें मेंशन करना चाहते हैं तो वो मेंशन करिए। उसके बाद एमआरपी या सेलिंग प्राइस जो है वो आप इसमें दर्ज कर दीजिए, कितनी क्वांटिटी है, क्या मेजरमेंट है, उसका टैक्स ग्रुप क्या है। ये तमाम ऑप्शन आप यहाँ पर आसानी से ऐड कर इस आइटम को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आपने ये ऐड आइटम किया, वो आइटम आपके स्टोर में अपलोड हो जाएगा। बेहद सिंपल है, आप देख सकते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको आधे घंटे का समय लगेगा अपनी पूरी दुकान को हमारे इस ई पोर्टल पर अपलोड करने में।
डिजिटल दुकान होना आने वाले समय में बहुत जरूरी है, ये आप सब समझ गए होंगे। इसीलिए लगातार हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपनी दुकान जल्द से जल्द हमारे इस पोर्टल पर बनाकर इस क्रांति का हिस्सा बनिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख, एक एक करके मैंने अपने ये प्रोडक्ट जो है अपनी दुकान में ऐड करिए। यहाँ मैंने माजा का सेलिंग प्राइस, एमआरपी, और यहाँ मान लीजिए माजा 2 कोई और प्रोडक्ट है उसका प्राइस मुझे नजर आ रहा है, नेस्कैफे का प्राइस नजर आ रहा है। तो ये मेरे लिए कि मैंने अपने कौन से प्रोडक्ट को ऐड किया है उसके क्या प्राइस लिस्ट है, ये यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे एक्टिव प्रोडक्ट्स और इनएक्टिव प्रोडक्ट्स क्या क्या है। ये ऑप्शन आपको नजर आएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, या अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से कर रहे हैं उस पर। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक्टिव प्रोडक्ट की ग्रीन यहाँ एक बटन नजर आ रहा होगा, यानी एक्टिव है ये प्रोडक्ट आपके इस वेबसाइट पर। अगर आप इस बटन को क्लिक कर इनएक्टिव कर देंगे तो ये प्रोडक्ट आपकी दुकान में उपस्थित नहीं है। ये मैसेज ग्राहकों को जाएगा, ये बहुत जरूरी है। कई बार कई ग्राहक हमें बार बार परेशान करते हैं या बार बार रिक्वेस्ट करते हैं ये प्रोडक्ट है या नहीं, इसलिए इसको आप क्लिक कर अगर आपकी दुकान में नहीं होगा तो इनएक्टिव कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी दुकान जो है वो 7% बन गई। आपने अपनी दुकान में रजिस्टर कर लिया, उसका नाम रजिस्टर कर लिया, लोकेशन रजिस्टर कर ली, और एक एक करके आइटम्स भी आपने जोड़ लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी है बैंक डिटेल्स को ऐड करना। बैंक डिटेल और केवाईसी के बगैर आप इस ऐप में ट्रांजैक्शंस ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं कुछ बेसिक आपको क्वेश्चन यहाँ पर आंसर करने हैं। बेनिफिशियरी का नाम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, और अपने दोबारा अकाउंट नंबर को डालते ही आप नेक्स्ट पेज पर पहुंचकर 80% अपनी दुकान को बना लेंगे। आता है अब केवाईसी का नंबर। केवाईसी के लिए आपको रजिस्टर, आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन नजर आएंगे। अगर आप 20 लाख के नीचे के आपका टर्नओवर है, सालाना आमदनी है, तो आप उस पर क्लिक करिए। अगर 20 लाख के ऊपर है तो आप उसको क्लिक कर आगे बढ़ते हैं। 20 लाख के ऊपर आते ही आप जीएसटी कैटेगरी में आ जाएंगे। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट में से किसी एक पर क्लिक कर उसको नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट करते ही मान लीजिए मैंने मिसाल के तौर पर पैन कार्ड पर क्लिक किया था, तो यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शंस है। मेरी 2 दुकानें हैं, दोनों दुकानों के पैन कार्ड को हम यहाँ अपलोड क्लिक करके अपने मोबाइल से हम इस पर ब्राउज पर जाकर ब्राउज ऑप्शंस में से उस तस्वीर को लेकर यहाँ अपलोड कर सकते हैं। कोई भी समस्या किसी भी चरण में अगर किसी को भी होगी, वो मुझसे इस प्रेजेंटेशन के अंत में सवाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको जीएसटी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अगर आप जीएसटी नंबर की कैटेगरीज में आते हैं, जीएसटी के डॉक्यूमेंट्स को आप अपने मोबाइल पर अपने फोन से क्लिक करके पिक्चर्स लेकर यहाँ अपलोड कर दीजिए। बेहद आसान है, कुछ ही सेकंड्स का ये काम होगा। उसके बाद आप जीएसटी नंबर ऐड करिए और ऐड करते ही नेक्स्ट पर क्लिक करके ही आप इस पेज पर आ जाएंगे, जहां आपको अपनी शॉप का लाइसेंस नंबर रजिस्टर करना होगा और शॉप की लाइसेंस की एक कॉपी को यहाँ रजिस्टर करना होगा। उसको करते ही हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ आपसे वो आपके खुद पर्सनल इंफॉर्मेशन को पूछ रहा है। अपना नाम दर्ज कीजिए, अपना आधार नंबर, अपनी गली, अपना पिन कोड, सिटी और शहर और स्टेट को यहाँ मेंशन करना बेहद आवश्यक है। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये यहाँ दर्शाएगा कि एक आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं और आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह ही पूरे नॉर्म्स को फॉलो कर ये शॉप बना रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपकी केवाईसी भी कंप्लीट हो गई और आपकी जो दुकान है वो 90% बनकर तैयार है। अब आप इस दुकान से कैसे आगे का कार्य कर सकते हैं, आपकी इस डिजिटल ई कॉमर्स वेबसाइट पर बनी ये दुकान आपके लिए कितनी सहायक हो सकती है, आगे आपको बताते हैं। और ये फैसिलिटी सिर्फ आपको भारतीय मार्केट पर मिलेगी। ये बात हमेशा याद रखिए कि इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है। हम आ गए हैं अब इस मोबाइल के डैशबोर्ड, इस ऐप के डैशबोर्ड पर। यहाँ आप देख सकते हैं
दो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है विजिट स्टोर, अगर आप जाकर कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ विजिट स्टोर से कर सकते हैं। दूसरा है शेयर शॉप। शेयर शॉप पर आप जाकर अपनी दुकान को व्हाट्सएप के जरिए दूसरों को शेयर कर सकते हैं। शेयर शॉप पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी दुकान के ऑप्शंस आ जाएंगे, जो मैं अभी कुछ आने वाले प्रेजेंटेशंस में आपको बताने वाली हूँ, और उसके जरिए आप व्हाट्सएप पर अपनी दुकान का प्रचार कर सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पर 4 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। टुडेज ऑर्डर, टुडेज सेल, स्पेशल ऑफर्स और टोटल सेल। नीचे आप देख पा रहे होंगे ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, मैनेज अकाउंट। ये बहुत ही सिंपल ऑप्शंस हैं जिनको आप क्लिक कर कर एक एक कर इसमें अपने ऑर्डर्स को देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम टुडेज ऑर्डर पर जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा कि हमारे पास किस किस के ऑर्डर्स आए हैं। आप रिजेक्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं टुडेज ऑर्डर में अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट के बाद रेडी फॉर पिकअप का ऑप्शन आएगा। अगर आप तैयार है सामान को डिस्पैच करने के लिए, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे। क्या आप थर्ड पार्टी के जरिए डिलीवरी करना चाहते हैं या सेल्फ डिलीवरी करना चाहते हैं। अगर आपके दुकान पर कोई है ऐसा जो डिलीवर कर सकता है तो आप सेल्फ डिलीवरी का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे द्वारा जो दी जा रही लॉजिस्टिक की सेवाएं हैं उनका सहारा ले सकते हैं थर्ड पार्टी डिलीवरी पर क्लिक करके। अगर आपने थर्ड पार्टी पर क्लिक कर कंटिन्यू किया तो यहाँ आपको अपने उस सामान की बारे में जितनी जानकारियां हैं वो यहाँ दर्ज करनी होंगी। मिसाल के तौर पर उस सामान का क्या चार्ज है, क्या प्राइस है, क्या वेट है, उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब यहाँ मेंशन करके आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। उसके साथ ही आपको यहाँ पता चल जाएगा कि डिलीवरी चार्ज आपको कितना देना होगा। अगर आप उससे सहमत हैं तो नेक्स्ट बटन क्लिक करते ही आप यहाँ पर ऑर्डर देने की, डिस्पैच करने की आप पोजीशन पे आ जाएंगे। मान लीजिए अगर ये ऑर्डर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बताएगा कैंसिल ऑर्डर्स में कि ऑर्डर्स कैंसिल्ड है। अगर ऑर्डर कंप्लीट हो गए हैं तो भी आपको बताएगा कि ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर टुडे सेल पर हमारे डैशबोर्ड पर जाऊंगी मैं वापस से। डैशबोर्ड पर देखिए आप यहाँ टुडे सेल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप टुडे सेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ नजर आ रहा है टुडे सेल में हमने कितनी आज कमाई की है। आगे बढ़ेंगे। एक्टिव प्रोडक्ट्स पर अगर हम क्लिक करेंगे जो डैशबोर्ड पर मौजूद है उसमें हमारे एक्टिव प्रोडक्ट्स नजर आएंगे और टोटल सेल हमारी कितनी हुई है अगर उस पर क्लिक करते हैं तो हम टोटल सेल हमारी दुकान की कितनी है अब तक की वो नजर आएगी। इनएक्टिव प्रोडक्ट्स भी हम देख पा रहे हैं जिनको हमने इनएक्टिव कर दिया है। इसके बाद सबसे मजेदार यहाँ पर एक ऑप्शन है। मैं वापस से डैशबोर्ड पर जाऊंगी। हाँ, सबसे मजेदार ऑप्शन है यहाँ स्पेशल ऑफर्स का। आप स्पेशल ऑफर्स बना सकते हैं। हर दिन हम देख रहे हैं कि अलग अलग दुकानें जो हैं वो डिस्काउंट ऑफर्स देती हैं। ये ऑफर्स आप अपने खुद की दुकान के लिए, बेशक वो जितनी ही छोटी या बड़ी क्यों ना हो, यहाँ पर आप स्पेशल ऑफर्स बना सकते हैं। आइए अब बताती हूँ आपको स्पेशल ऑफर्स कैसे बनाते हैं। स्पेशल ऑफर्स पर जाकर आपने मैनेज पर जाकर क्लिक किया तो यहाँ डिस्काउंट कूपन और कस्टमर मास्टर आएगा। कस्टमर मास्टर में आप अगर क्लिक करते हो तो आपके कितने कस्टमर्स हैं वो नजर आएंगे। उन कस्टमर्स कितने महत्वपूर्ण हैं, कितना वो आपसे खरीदारी कर रहे हैं वो समझ आएगा। और आप अपनी शॉप डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑफर्स की। अगर हम डिस्काउंट ऑफर्स बनाना चाहते हैं तो डिस्काउंट वाले पेज पर क्लिक करते ही आपको क्रिएट ऑफर का ये ऑप्शन नजर आएगा। उस पर आप क्लिक कीजिए और इसमें हमसे कैटेगरी पूछी जाएगी। मान लीजिए आप किसी खास कैटेगरी में ही ऑफर देना चाहते हैं तो ये कैटेगरी बटन क्लिक करेंगे आप। अगर आप किसी खास प्रोडक्ट पर ही ऑफर देना चाहते हैं तो प्रोडक्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अगर खास ब्रांड, मिसाल के तौर पर अमूल की जितनी भी चीजें आपकी दुकान पर उपस्थित है उसी अमूल के ब्रांड पर ही आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप ब्रांड पर क्लिक कीजिए। या आप ओवरऑल शॉप यानी अपनी दुकान में मौजूद सभी जो आपके आइटम्स हैं उन पर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करिए।
मैंने यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करी और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। कैटेगरी में मैंने कौन सी कैटेगरी में मुझे इस सामान पर डिस्काउंट देना है उसको सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा आपके पास, उसको डालिए। आप यहाँ अपना कूपन कोड स्वयं बना सकते हैं, वो आप बना लीजिए। कितने % आप डिस्काउंट देना चाहते हैं या फ्लैट डिस्काउंट आप देना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए। परसेंटेज क्या है, अगर आप परसेंटेज वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं वो करिए। मिसाल के तौर पर मैंने 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो मैं यहाँ लिख दूंगी क्या कुछ मिनिमम ऑर्डर पर ही आप इतना डिस्काउंट दोगे, वो यहाँ एंटर करिए। और कब कितने डिस्काउंट अप टू, यानी कितने रुपए तक की खरीदारी पर ये डिस्काउंट वैलिड होगा, वो यहाँ मेंशन करिए। यानी ये तमाम चीजें आप एक मोबाइल के क्लिक पर खुद ब खुद यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। उसको कब से कब तक आपको वैलिड रखना है यहाँ पर आप मेंशन करिए। क्या पहले बार के कस्टमर जो पहली बार खरीदारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये डिस्काउंट आपको देना है, तो आप उस पर क्लिक करिए। या आप अपने सभी कस्टमर्स को ये डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर अपने ऑफर को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ ऑफर बना दिया है, मैंने 30% कैशबैक दिया है सभी ग्रोसरी के सामान पर, और ये यहाँ पे अवधि भी बता दी है कि 10 मई से एक समय दे दिया है कि 10 मार्च जून तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अभी ये प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताया, ये यहाँ तक सारे ऑप्शंस को कवर करता है कि आप अपनी दुकान को कैसे अपलोड करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आप उसको व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए हुए। अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है जिसका हिस्सा अगर आप बनते हैं तो आने वाले समय में हम दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स पोर्टल के रूप पर उभरेंगे। हमारी संख्या जो कि सबसे ज्यादा है वो इसमें सहयोग करेगी। इसी के साथ मैं यहाँ अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करूंगी और आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आज प्रत्येक व्यापारी यहाँ उपस्थित जो है वो ये प्रण ले ले कि प्रत्येक व्यापारी 10 कम से कम 10 ट्रेडर्स को, व्यापारियों को इस ऐप पर रजिस्टर कराएं जिनके जरिए हम उनकी दुकान बना सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो मैं जरूर आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मुझसे सवाल कर सकते हैं।